मूवी की शुरुआत में हम एक भूतिया गांव को देखते हैं, जहां एक औरत सीकर अपनी टीनेजर बेटी रत्ना और दो बेटों डोडी और दानी के साथ रहती है। वो गांव में एक रेस्टोरेंट चलाती है। एक दिन वो दानी से कहती है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरे लिए इस होटल को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस रेस्टोरेंट का काम संभाल लो। दानी जवाब देता है, मैं एक कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में काम करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर सीकर बहुत गुस्से में आ जाती है और दानी को घर से निकाल देती है। रात में डोडी अपनी बहन रत्ना से कहता है, नीचे से पानी ले आओ, लेकिन रत्ना कहती है, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, तुम खुद नीचे जाकर पानी पी लो। फिर डोडी जब पानी पीने नीचे जाता है तो उसे कमरे में किसी औरत का साया नजर आता है। वो घबराया हुआ ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक खौफनाक भूत उसके पीछे आ जाता है। डोडी बहुत डर जाता है और भागकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ सीकर इस बात से बहुत परेशान थी कि कोई भी उसके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता था। हालांकि उसका रेस्टोरेंट बहुत साफ सुथरा था और वो खाना भी हमेशा बहुत मजेदार बनाती थी। वजह ये थी कि एक खतरनाक श्राप के कारण लोगों को उसका रेस्टोरेंट बाहर से बहुत गंदा नजर आता था, जिस कारण कोई भी वहाँ खाना खाने नहीं आता था। अगर कोई ग्राहक वहाँ से खाना खरीद भी लेता तो थोड़ी ही देर में वो खाना वापस करने आ जाता, क्योंकि सीकर चाहे जितना भी ताज़ा खाना बना ले, वो थोड़ी ही देर में बासी और बदबूदार हो जाता था। इन सब बातों से परेशान होकर सीकर एक बूढ़ी औरत अंबर से मिलने जाती है ताकि वो इस श्राप का कुछ तोड़ निकाल सके। मगर वहां पहुंचने पर सीकर को पता चलता है कि अंबर अभी अभी मर चुकी है। वहां मौजूद एक औरत सीकर को बताती है कि अंबर मरने से पहले पागल हो गई थी और अपना चेहरा बुरी तरह से नोच रही थी। सीकर जैसे ही अंबर की लाश के पास जाती है तो अचानक अंबर जिंदा हो जाती है और सीकर पर हमला कर देती है। सीकर बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। उसी रात जब डोडी घर में टीवी देख रहा था तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जब दरवाजा खोलने जाता है तो उसे वहां एक भूतिया साया नजर आता है। मगर जैसे ही वो अपना चश्मा पहनता है तो देखता है कि यह तो उसकी माँ सीकर थी। डोडी हैरान खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर वो साया किसका था। तभी उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, दरवाजा बंद कर दो। डोडी घबरा जाता है और तुरंत जाकर रत्ना को ये सब बताता है। रत्ना कहती है, ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। रत्ना जब दरवाजा खोलती है तो ये देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि बाहर सीकर खड़ी थी। लेकिन डोडी ने तो अभी बताया था कि वो अपने कमरे में है, तो फिर यह बाहर कैसे आ गई। उसी रात सीकर एक खौफनाक सपना देखती है। वो देखती है कि एक डरावना भूत उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो घबराकर नींद से जाग जाती है। अगले दिन बाजार में एक औरत सीकर से पूछती है, तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद क्यों है। सीकर यह सुनकर परेशान हो जाती है और तुरंत अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां पहली बार उसे अपने रेस्टोरेंट की असली हालत नजर आती है। बाहर से वो बेहद गंदा और बदबूदार दिख रहा था। अंदर जाकर वो देखती है कि बहुत से लोग वहां खाना खा रहे थे, लेकिन असल में वे सब भूत थे। सीकर ये देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे खत्म होगा। शाम को वो एक आलिम के पास जाती है और उससे पूछती है, मेरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा और मुझे ये अजीब चीजें क्यों दिखती हैं। आलिम कुछ पढ़कर उस पर फूंकता है, लेकिन अचानक सीकर में एक खौफनाक भूत आ जाता है। भूत आलिम से कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो इस औरत को उसके हाल पर छोड़ दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। आलिम भूत को काबू में करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भूत उसके बस में नहीं आता। तभी आलिम के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी बड़ी मुश्किल से वो सीकर को होश में लाता है। होश में आने के बाद आलिम बताता है, तुम पर एक खतरनाक भूत का कब्जा है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब इसी की वजह से है। तुम्हें इस भूत को जल्द से जल्द खुद से अलग करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। इस जिन की ताकत बहुत ज्यादा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। इस आफत से तुम्हें कोई बहुत ताकतवर जादूगर ही निजात दिला सकता है। सीकर फिर भी हार नहीं मानती और इस जिन से जान छुड़ाने के लिए एक दूसरे आलिम के पास जाने का फैसला करती है। जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो उस वक्त घर में कोई नहीं होता। वो परेशान खड़ी होती है, अभी कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे एक खौफनाक भूत आ जाता है। सीकर उसे देखकर डर के मारे चिल्ला उठती है। दूसरी तरफ जब रत्ना अपनी दोस्त भ्रम के साथ कॉलेज से घर वापस आती है तो भ्रम रत्ना का घर देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात में जब सीकर घर वापस आती है तो डोडी को अपनी माँ के पीछे वही खौफनाक साया फिर से नजर आता है। ये साया हर वक्त उसके साथ रहता था। सीकर पूरी तरह से इस डेमन के कब्जे में आ चुकी थी। वो उबलता हुआ पानी अपने ऊपर फेंक लेती है, जिससे उसका शरीर काफी जल जाता है। साथ ही उसे काले खून की उल्टी होती है। रत्ना ये देखकर बेहद घबरा जाती है और तुरंत दानी को फोन करती है।
इसी दौरान डोडी भी उस डेमन के कब्जे में आ जाता है। दानी रत्ना से कहता है, तुम तुरंत जाकर डोडिया को बुला लो। रत्ना बाहर जाकर डोडिया को बुला लाती है। तभी दानी भी वहां पहुंच जाता है। जब ये सब घर के अंदर आते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि सीकर डोडी को उबलते पानी से नहला रही थी। वे अपनी माँ को संभालते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। दानी अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है, मैं अब तुम्हें और इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी डोडी को फिर वही ईविल साया नजर आता है। वो अपने भाई को इस बारे में बताता है। दानी जब चेक करने बाहर जाता है तो अचानक सीकर फिर से डेमन के कब्जे में आ जाती है। वो अपना सिर शीशे पर मारना शुरू कर देती है। फिर शीशे के टुकड़े उठाकर अपने शरीर को काटने लगती है और अपने बच्चों पर हमला कर देती है। ये देखकर दानी डोडी और रत्ना को बाहर निकालकर सीकर को कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन कुछ लोग दानी के घर प्रे करने के लिए आते हैं। वो सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि उस डेमन को सीकर से अलग किया जा सके। लेकिन जैसे ही प्रे शुरू होती है, सीकर के अंदर मौजूद डेमन और भी गुस्से में आ जाता है। वो एक आदमी को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो वहीं मर जाता है। ये देख सब लोग डर के मारे सीकर को कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं। अगले दिन रोदिया दानी को फोन करके बताती है कि वो एक जादूगर को जानती है जो उसकी माँ का इलाज कर सकता है। दानी उससे कहता है कि वो तुरंत उसके घर आ जाए, लेकिन रोदिया के घर पहुंचने से पहले ही एक खौफनाक भूत रास्ते में उसे मार डालता है। अगले दिन जब दानी को इस बात का पता चलता है तो वो बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी माँ के ठीक होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। तभी एक औरत डोडी को एक कागज देती है जिस पर उस जादूगर का पता लिखा होता है। वो कहती है, ये कागज हमें रोदिया की जेब से मिला था। दानी को अब फिर से उम्मीद बंधती है। वो फौरन अपनी माँ को लेकर उस जादूगर के पास जाने का फैसला करता है। रास्ते में जब प्रेयर का वक्त होता है तो वे सभी प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर के दौरान डोडी देखता है कि वो खौफनाक डेमन अब भी उसकी माँ के साथ है। डोडी डर जाता है लेकिन फिर से दुआ में शामिल हो जाता है। जब प्रेयर खत्म होती है और वे सीकर के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुकी है। दानी ये देखकर घबरा जाता है। फिर वो सभी मिलकर जंगल में सीकर को ढूंढने निकलते हैं। डोडी और रत्ना मस्जिद में रुककर उनका इंतजार करते हैं। उधर जंगल में वो खौफनाक डेमन एक एक कर सभी को मार देता है। फिर वो रत्ना और डोडी को मारने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ता है। डोडी और रत्ना अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भूत जैसे ही डोडी को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, तभी दानी वहां पहुंचकर उससे भिड़ जाता है। दानी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता है, लेकिन डेमन बेहद ताकतवर था। दानी उसके सामने बेबस हो जाता है। तभी एक आदमी बर्छा लेकर आता है और सीकर पर दम करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। बर्छा बोलता है कि मैं इस ईविल को सीकर की बॉडी से अलग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। वो बोलता है कि मुझे एक ऐसी दरख्त का नारियल चाहिए जिस पर सिर्फ एक ही फल लगता है। इसके साथ मुझे उस कब्र की मिट्टी चाहिए होगी जिसने इस कस को शुरू किया था। दानी को ये सुनकर याद आता है कि बहुत साल पहले इसकी माँ ने रेस्टोरेंट को कस्टमर से भरा रखने के लिए एम्बर से रिचुअल करवाया था। तब उसने एक जिन को सीकर के साथ जोड़ दिया था ताकि माल और दौलत उस पर मेहरबान हो जाए। लेकिन अब एम्बर के मरने के बाद इस जिन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और यही वजह है कि यह जिन अब सीकर और उसकी फैमिली को जान से मार देना चाहता है। उस रात जब दानी एम्बर की कब्र की मिट्टी लेने कब्रिस्तान जाता है तो उसे वहां बहुत से खौफनाक भूत नजर आते हैं। दानी बहुत डर जाता है और बर्जा का दिया हुआ पानी कब्र पर डालता है, जिससे सारे जिन गायब हो जाते हैं। अचानक ही सीकर का भूत दानी के सामने आकर उसे एक दरख्त की तरफ इशारा करता है जहां सिर्फ एक ही नारियल लगा हुआ था। दूसरी तरफ सीकर बर्चा पर हमला कर देती है। बर्चा इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये डेमन बहुत ताकतवर था। वो हमला करके उसे बहुत जख्मी कर देता है। इसके बाद वो डोडी और रत्ना पर भी हमला कर देता है और जैसे ही डोडी को मारने लगता है तो डोडी बोलता है, माँ आप तो हमसे बहुत प्यार करती थी, फिर अब हमें क्यों मार रही हो? ये सुनकर सीकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सीकर का जिन बच्चों की कोई बात नहीं सुनता और जैसे ही रत्ना को मारने लगता है तो तभी दानी मिट्टी और नारियल लेकर वहाँ आ जाता है। फिर बर्चा कब्र की मिट्टी और नारियल का पानी सीकर के जिस्म पर डालते हैं, जिससे जिन आहिस्ता आहिस्ता सीकर के जिस्म से निकल जाता है। सीकर होश में आते ही अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसका सारा जिस्म बहुत जख्मी हो गया था और उसके जिस्म से बहुत खून निकल रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अब शायद वो जिंदा न रहे। वो दानी से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम पर बहुत सख्ती की थी, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे मरने के बाद तुम्हें ही अपनी बहन और भाई का ख्याल रखना है। दानी बोलता है कि मैं सबका ख्याल रखूंगा, लेकिन आप पहले ठीक हो जाइए, हम सब आपके बिना नहीं रह सकते। इतना सुनते ही सीकर अपनी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है। वो सब अपनी माँ की मौत पर बहुत रोते हैं।
फिर मूवी कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां दानी और रत्ना अपनी मां के रेस्टोरेंट पर काम कर रहे थे, जहां बहुत से कस्टमर्स खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब सामान्य हो गया है, लेकिन अभी भी इस फैमिली को और भी मुश्किलों से गुजरना था, क्योंकि सेका का जिन अब रत्ना के अंदर आ गया था। यानी कज अभी खत्म नहीं हुआ था और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।